हरे कृष्ण। भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, जब दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो गया उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिर मुंडवाए यज्ञोपवीत काला मृगचर्म और शिखा धारण किए हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए। उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा के रूप में दीजिए, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कह के उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि ने भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन, वे पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया, तब किसी से भी शुद्ध ना किए जाने सकने वाले महान असुर शुद्ध हो उठे। राजन, उनमें विप्रचित्ति नामक दानव प्रधान थे। क्रोध से भरे हुए उस महाबली दैत्यों के समूह समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए वहां जो उपस्थित थे, उनके मुख अनेक प्रकार से दिखाई देते थे। वे सब के सब बहुत ही विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार की मालाएं और चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज में मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापना आरंभ किया, उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को अपनी लातों से ही मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्री हरि उस समय अपने तेज से सूर्य की उपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर करके प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से नाप रहे थे, उस समय वे इतने बड़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। जब वे आकाश को लांघने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए। जब वे आकाश और स्वर्गलोक से भी ऊपर पैर बढ़ाने लगे, तब उसका उनका इतना विशाल रूप हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों की स्थिति में दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड पाताल तक पहुंच गया। उनके आघात की से कपाल में छिद्र हो गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे की ओर उतरकर समुद्र में जा मिली। सागर में मिलने वाली ये पावन सरिता आगे जाकर गंगा कहलाई। भगवान श्री हरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोकों से के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमुची, शांबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों से एक स्पर्श से पवित्र हो गए। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्री हरि ने अपने श्रीअंगों में विशेष रूप से पंच महाभूतों तथा भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था मानो उन्होंने उसमें लाकर रख दिया हो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परमात्मा से व्याप्त ना हो। परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता दानव मानव सभी मोहित हो गए। अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को अपने परमेश्वरीय तेज से उपयुक्त कर्म करने में भी अहंकार नहीं हुआ। दानव सूदन श्री विष्णु ने शचीपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें ही दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि ने वामन अवतार का वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान विष्णु के इस सुयश का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृतांत भी सुनो। महाराज,
अब मैं पुनः भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। दत्तात्रेय जी महान यशस्वी महर्षि थे। एक समय की बात है, सारे वेद नष्ट हो गए। वैदिक कर्मों और यज्ञ यागादियों का लोप हो गया। चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता फैल गई। धर्म शिथिल हो गया और अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा। सत्य दब गया और सब और असत्य के सिक्के जमने लगे। प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर तरह से पीड़ा पहुंचने लगी। ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्मानुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वेदों को पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित किया। इन्होंने ही है राज अर्जुन को वर प्रदान किया था। है राज अर्जुन ने अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। वह अच्छी तरह सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय के परिचर्या में लगा रहता था। उसने दूसरों का दोष दिखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहंकार से रहित था। उसने दीर्घ काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। दत्तात्रेय जी आप्त पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे। विद्वान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन ब्रह्म ऋषि से निम्नांकित वर प्राप्त किए। अमृत छोड़कर उनके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने उसे दे दिए। उसने चारों वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी और उन चारों का महर्षि ने अभिनंदन किया था। वे वर इस प्रकार हैं। है राजू ने कहा, मैं श्रीमान मनस्वी बलवान सत्यवादी अदोषदर्शी और शस्त्र भुजाओं से विभूषित हूँ। यही मेरा पहला वर है। मैं जरायुज और अंडज जीवों के साथ साथ समस्त जगत का धर्म पूर्वक शासन करना चाहता हूँ। मेरे लिए दूसरा वर यही है। मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों और ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें समावरण में तीखे बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दूं। भगवान दत्तात्रेय, मेरे लिए यही तीसरा वर हो। जिनके समान इहलोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष ना हो, ना है और ना कभी आगे हो, वही मेरा वध करने वाला हो। ये मेरे लिए चौथा वर हो। वह अर्जुन राजा कृतवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था। उसने महिष्मती नगरी में 10 लाख वर्षों तक निरंतर अभ्युदयशील होकर राज्य किया। जैसे आकाश में सूर्यदेव सदा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन सारी पृथ्वी और समुद्री द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था। शक्तिशाली सहस्त्रबाहु ने इंद्रद्वीप, करेश्वरूप द्वीप, ताम्र द्वीप, गभस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप, सौम्यशक द्वीप, जिसे उसके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था, उन सब को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा सुवर्णमय था। उसने अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार वह प्रजा का पालन भी करता था। वह उस आय का एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था। दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलता था। उसका जो तीसरा अंश था, उससे राजा अर्जुन प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था। ये उसका विश्वासपात्र और परम कल्याणमय कार्य था। वह राजकीय आय के चौथे अंश के द्वारा गांवों और जंगलों में डाकुओं, लुटेरों को शासन पूर्वक रोकता था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे उसने अपने बल और पराक्रम से प्राप्त किया हो। काक और मूषक वृत्ति से जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते थे, वह उन सबको नष्ट कर देता था। उसके राज्य के भीतर गांवों और नगरों के घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे। राजन, कार्तवीर्य अर्जुन ही समूचे राष्ट्र का पोषक, स्त्रियों का संरक्षण, बकरियों की रक्षा करने वाला और गौओं का पालक था। वही जंगल में मनुष्यों के खेतों की रक्षा करता था। यह है कृतवीर का अद्भुत कार्य, जिसकी तुलना मनुष्यों में नहीं हो सकती। न पहले का कोई राजा कार्तवीर्य की किसी महानता को प्राप्त कर सका और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। जब वह समुद्र में चलता था तो उसके वस्त्र नहीं भीगते थे। राजा अर्जुन दत्तात्रेय जी की कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। उस समय उसने लोकहित के लिए बहुत से कार्य किए। भरतश्रेष्ठ, यह मैं भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नाम के
के अवतार का मैंने वर्णन किया है। अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतारों का वर्णन सुनो। भगवान, यह अवतार जामदग्नि परशुराम के नाम से विख्यात है। उन्होंने किस लिए और कब भृगुकुल में ये अवतार ग्रहण किया, यह प्रसंग मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। राजा युधिष्ठिर, महर्षि जन्मादग्नि के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हुए। बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम ही हैं, जो है वंश का संहार जिन्होंने किया था। महापराक्रमी कार्तवीर अर्जुन बल में अपना सानी नहीं रखता था, किंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण जन्मादग्नि अर्जुन के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा अर्जुन मारा गया। मधुसूदन है वे कीर्तिमान अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु युद्ध में परशुराम जी ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। ये भगवान गोविंद ही महापराक्रमी परशुराम के रूप में भृगुवंश में अवतीर्ण हुए। ये ही जंभासुर का मस्तक विदीर्ण करने वाले और शतदुम्बिते के दातक थे। इन्होंने सहस्त्रों पर विजय पाने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए अवतार लिया था। महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले थे। उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ परशुराम और भी 14,000 शूरवीरों का अंत कर डाला। तदंतर शत्रुदमन परशुराम ने 10,000 क्षत्रियों का और वध किया। इसके बाद उन्होंने हजारों वीरों को मूसल से मारकर यमलोक में पहुंचा दिया और सहस्त्रों को फरसे से काट डाला। भृगुनंदन परशुराम ने 14,000 क्षत्रियों को क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्रह्मद्रोहियों को भी मूलोच्छेद करके स्नान किया। क्षत्रियों को पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने राम राम कहकर आर्तनाद किया था। इसीलिए सर्व विजयी परशुराम ने पुनः फरसे से 10,000 क्षत्रियों का पुनः अंत कर दिया। जिस समय द्विजग लोग भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कहकर करुण क्रंदन करते, उस समय उन पीड़ितों के द्वारा कही हुई आर्तवाणी परशुराम जी सहन नहीं कर सके। उन्होंने काश्मीर, दारद, कुंतीभोज, शूद्रक, मालक, शक, चेदी, काशी, कुरुश, ऋष्विक, कृत, कौशिक, अंग, वंग, कलिंग, मागध, काशी, कोसल, रात्रायण, वितिहोत्र, किरात और मार्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्त्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमराज को भेंट कर दिया। मेरु और मंदर पर्वत जिनके आभूषण हैं, वह पृथ्वी करोड़ों क्षत्रियों की लाशों से पट गई। 1-2 बार नहीं, 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर दिया। तदंतर महाबरु परशुराम ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 वर्ष तक सौभ नामक विमान पर बैठे हुए राजा शाल्व के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर तदंतर सुंदर रथ पर बैठकर सौभ विमान के द्वारा साथ युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नग्निका कुमारियों के मुख से यह सुना। राम राम महाबाहो, तुम भृगुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो, तुम सौभ विनाश का नाश नहीं कर सकोगे। भयभीतों को तो अभय देने वाले चक्रधारी गदा पाणी भगवान विष्णु, श्री विष्णु प्रद्युमन और सांब को साथ लेकर युद्ध में सौम विनाश का नाश करेंगे। यह सुनकर परशुराम जी उसी समय वन को चल दिए। राजन, ये महायशस्वी मुनि कृष्ण अवतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र, रथ, कवच, आयुध, बाण, परशु और धनुष जल में डालकर बड़ी भारी तपस्या में लग गए। शत्रुओं का नाश करने वाले धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा, प्रज्ञा, श्री, कीर्ति और लक्ष्मी, इन पांचों का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को रोक दिया। आदिकाल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी, उस काल का विभाग करके भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण ही सौभ विनाश का नाश नहीं किया था, असमर्थता के कारण नहीं। जमनादग्नि नंदन परशुराम के नाम से विख्याति वे महर्षि, जो विश्व विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं, वे ही श्री कृष्ण के अंश हैं, जो इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन, अब महात्मा भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो, जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलने वाले थे।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आप को 4 स्वरूपों में विभक्त करके महाराज दशरथ के साकाष्ठ से अवतार ग्रहण किया। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए। कुंती नंदन युधिष्ठिर जगत को प्रसन्न करने और धर्म की स्थापना करने के लिए महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए थे। मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वभूताधिपति श्री हरि ही स्वरूप बतलाया जाता है। भारत उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राक्षस सुबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया। मारीच नामक राक्षसों को भी बड़ी चोट पहुंची। परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देव शत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए जिनका विवरण करना देवताओं के लिए भी कठिन था। उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, जिसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महान धनुष को खेल खेल में तोड़ डाला। तदंतर सीता जी के साथ विवाह करके रघुनाथ जी अयोध्यापुरी में लौट आए और वहां सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात पिताजी की आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता महारानी कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले गए। वहां सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में होकर तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया। भरतवंशी राजन 14 वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया। उसके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी थीं, जिन्हें लोग सीता कहते थे। अवतार के पहले श्री विष्णु के रहते समय भगवान के साथ उनकी जो योग्यतम का भार्या लक्ष्मी रहा करती थी, उन्होंने ही उपयुक्त समय होने के कारण श्री राम अवतार के समय सीता जी के रूप में अवतरण लिया था और पति देव का अनुसरण किया था। भगवान श्री राम जन स्थान में रहकर देवताओं के कार्य सिद्ध करते थे। धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों के हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया, जिसमें मारीच, खरदूषण और त्रिशरा आदि प्रधान थे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।